नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं सभी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पहले, वो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। आप पहले आते ही वीडियो को शेयर कर दिया करें। जब भी देखते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है ना? जब भी मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको आ जाता है तो आप वीडियो को वहीं पर शेयर कर दिया करें, ठीक है? ताकि इससे क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। चलो, तो अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अपन बेसिकली किसकी बात कर रहे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। 2 क्लासें पिछली लग चुकी थी अपनी किसान आंदोलन के बारे में। पिछले वाली क्लास को अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि केसरी सिंह वहां के ठाकुर बनते हैं। कहाँ के? बिजोलिया के। जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहता है बिजोलिया, ऊपर माल का ठिकाना रहता है बिजोलिया, वहां के ठिकानेदार बनते हैं केसरी सिंह। लेकिन वो क्या रहते हैं? वो नाबालिग रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं। तो उनका कार्यभार यानी कि उनके जो अधिकारी बना रखे थे, उन्होंने सचिव बना रखे होंगे, क्योंकि ठिकानेदार में बहुत बड़ा पद होता है। तो सचिव बना रखे होंगे उन्होंने। तो सचिव थे अमर सिंह और डूंगर सिंह। तो ये यहाँ का कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन यहाँ का जो नियंत्रण था, वो नियंत्रण यहाँ से नहीं चल रहा था। कहाँ से चल रहा था? मेवाड़ से चल रहा था। मेवाड़ से कहा, यानी कि जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, वो यहाँ का नियंत्रण देखा लगा, जो भी कर रहे थे सब वही कर रहे थे। तो एक आंदोलन हुआ कि तलवार बंदाई कर हम नहीं देंगे, ये सब कुछ चीजें हो रही थी। और साधु सीताराम दास की एंट्री हो जाती है। साधु सीताराम दास बहुत ही कर्मचारी रहते हैं, यहाँ के पुस्तकालय विभाग के कर्मचारी रहते हैं, जो ठाकुर ने बनवाए थे। ये विरोध करते हैं, लोगों को जगाने के लिए बोलते हैं कि जागृत हो जाओ, किसान आंदोलन है, ये सब कुछ है वगैरह। आपको सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बता दी थी। फिर इनका रिजल्ट क्या निकलता है कि साधु सीताराम दास है जो है, उनको कर्मचारी पद से निष्कासित कर देते हैं, यानी कि उनको पद से हटा देते हैं। कौन? यहाँ के ठाकुर, यानी कि ये जो ठाकुर, जो अधिकारी जो यहाँ पर कार्यभार संभाल लेते, वो यहाँ से निष्कासित कर देते। कौन कर देते? पृथ्वी सिंह। उसके बाद बनते हैं, सॉरी, केसरी सिंह के बाद पहले की बात होती है, उसके बाद बनते हैं वो। तो केसरी सिंह आने के बाद जो भी नियंत्रण करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। पृथ्वी सिंह ही हटा देते हैं उनको, साधु सीताराम दास को। तो उसके बाद बनते हैं उनके पुत्र केसरी सिंह, जो नाबालिग रहते हैं। अब उसके बाद आंदोलन तेज हो जाता है और सब कुछ चीजें होने लग जाती है। लेकिन नियंत्रण, जो पत्र लेखा जोखा होता है, वो जांच पड़ताल किस कागजों में रह जाती है, वो यहाँ की जनता, यहाँ के किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एंट्री किसकी होती है? यहाँ पर एंट्री होती है द्वितीय चरण के मेन पावरफुल मैन की, जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। यहाँ पर मैं आपको छोड़ के चला गया था। तो विजय सिंह पथिक 1916 से लेकर 1927 तक कौन सा चरण शुरू हो जाता है दोस्तों? द्वितीय चरण। कौन सा? सेकंड चरण। सेकंड चरण स्टार्ट हो जाता है। और विजय सिंह, अगर आपसे क्वेश्चन, अब बात करते हैं कि आपसे क्या क्या पूछेगा। 1916 से लेके 27 तक कौन सा चरण चला था? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कौन सा चरण चला था? सेकंड चरण चला था। इस चरण के कितने लोग थे? 3 व्यक्ति थे इसमें। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। पहला आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। सेकंड नंबर पे आते हैं हरिभाई किंकर। तीसरे नंबर पे आते हैं श्री मन्ना पटेल। श्री मन्ना पटेल, ठीक है। ये 3 व्यक्ति रहते हैं जो द्वितीय चरण में रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको चीज यहां पर यह ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, कि जो हरिभाई किंकर है, आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि द्वितीय चरण में कौन से व्यक्ति थे। हरिभाई किंकर के लिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि तृतीय चरण में एक और नाम आपको देखने का मिलेगा, जो नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। ये नाम आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछ ले कि हरिभाऊ उपाध्याय कौन से चरण से रिलेटेड रखते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तीसरे चरण से। जबकि हरिभाई किंकर जो है वो कौन से चरण से संबंधित है? द्वितीय चरण से, यानी कि दूसरे चरण से। तो आपको ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा। सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है? सभी को मजा आ रहा है ना क्लास में? मजा आना चाहिए क्लास में, बिल्कुल यहीं पर याद हो जाना चाहिए। 3 व्यक्ति थे, याद हो जाना चाहिए। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, यानी कि विजय मिली हरि से। हरि से यानी कि श्री हरि से। किनसे विजय मिली? विजय सिंह को विजय मिली श्री हरि से। तो आपको याद हो जाना चाहिए इनसे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि नेतृत्व करता कौन था सेकंड चरण में। तो नेतृत्व करता कौन था? विजय सिंह पथिक।
कौन थे नेतृत्वकर्ता? विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये क्लियर हुई बात द्वितीय चरण के बारे में। अब एंट्री हो जाती है यहाँ पर 1916 के समय की बात आ जाती है और एंट्री किसकी होती है? विजय सिंह पथिक की। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे जिसमें किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, और एग्जाम में विजय सिंह पथिक के बारे में बहुत सारी, क्योंकि विजय सिंह पथिक का बहुत बड़ा नाम है, बहुत पावरफुल मैन रहता है, इसने क्रांतिकारियों में और किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना, बहुत सारे समाचार पत्र निकाले, अपनी बुक्स वगैरह निकाली है और बहुत सारी सभाओं का गठन किया है इन्होंने। तो विजय सिंह पथिक को अपन बेसिकली अलग पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, क्योंकि आगे जब अपन पढ़ने वाले हैं तो वहां पर भी सारी चीजें आएंगी। तो यहां पर मैं आपको एक बार क्लियर करवा दूंगा ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो अब मैं ये दोनों नाम को मिटा देता हूं, ये लो। अब बात करेंगे अपन बेसिकली विजय सिंह पथिक के, जो आपको याद रखना है नेतृत्वकर्ता के रूप में। ठीक है, मिटा दिया मैंने नेतृत्वकर्ता, लिख दूंगा वापस, डरने की जरूरत नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है ना? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो। कल क्या हुआ कि देखना कि मेरा जो ये क्लास लगती है 12 बजे, सबको पता है ना 12 बजे। देखो, इस सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में मैं 2 क्लासें लेता हूं। एक सुबह आती है 6:30 बजे, कितने बजे? 6:30 बजे, और दिन में आती है नून के समय यानी कि 12 बजे। 12 बजे लगती है हिस्ट्री की क्लास, और 6:30 बजे लगती है, कौन सी क्लास लगती है? 6:30 बजे साइकोलॉजी की, मनोवैज्ञानिक की क्लास लगती है। तो जिसको मनोविज्ञान पढ़ना है वो 6:30 बजे भी ऑनलाइन आ जाए। बहुत अच्छी क्लास रहती है, सुबह सुबह का टाइम रहता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है सुबह के समय। ठीक है, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि उनके ग्रुप में चले जाए वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है, चलो बात करते हैं विजय सिंह पथिक। कौन थे विजय सिंह पथिक? बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण यानी कि सेकंड चरण के नेतृत्वकर्ता। ठीक है, कब तक नेतृत्व करता रहता है ये? 1927 तक। 1927 के बाद इनको पद से निष्कासित कर देते हैं, क्योंकि मतभेद हो जाते हैं किसानों के कारण। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब वहां पर क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से बताऊंगा, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। तो मतभेद हो जाते हैं, और माणिक्यलाल वर्मा एक नाम आता है, आपने सुना होगा, माणिक्यलाल वर्मा बहुत टीचर थे, ये कवि भी थे माणिक्यलाल वर्मा। तो ये इनकी एंट्री हो जाती है, और तृतीय चरण में, एंट्री तो पहले हो जाती है लेकिन तृतीय चरण में क्या करते हैं, तृतीय चरण में क्या होता है, इनके नेतृत्वकर्ता आ जाते हैं। बाद में नेतृत्व बदल जाता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? विजय सिंह पथिक। अब इनकी बात करते हैं, अगर आपसे पूछ रहे थे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1882 में। कैसे याद रखना है, पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है विजय सिंह पथिक के जन्म के बारे में। याद रखना है, 1 लगाओगे पीछे 2 आ जाएगा, बीच में 2 बार 8 आ जाएगा। 1 2 2 बार 8, 1 2 2 बार 8। याद हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 2 बार 8। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो गुड़ावली गांव, गुड़ावली गांव कहां पड़ता है ये? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। सारा बता दिया मैंने, गुड़ावली गांव, बुलंदशहर, यूपी में। यानी कि ये कहां के निवासी थे? गुड़ावली गांव के निवासी थे। गुड़ावली भी आता है, गुड़ावली भी आता है, एक ही बात है। जन्म हुआ था 1882 में इस गांव में, बुलंदशहर यूपी में। यानी कि ये बेसिकली अपन ये बात कर सकते हैं कि कहां के निवासी थे? यूपी के निवासी थे। और बात करें विजय सिंह पथिक के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी। क्या नाम था? जानकी देवी। ठीक है, इसके बाद बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट बात की, अपन बात करें तो इनको, विजय सिंह पथिक को राजस्थान में, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, सुनना, एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? विजय सिंह पथिक। अब यहां पर एक चीज आपको लिखाने वाला हूं, नोट लगाना, यहां पर बहुत ही अच्छा वाला नोट लगाना। सभी को क्लास समझ में आ रही है? सभी ने लाइक किया क्लास को, शेयर किया,
सभी को क्लास समझ में आ जाना चाहिए। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम लगे, जहां पर भी कोई चीज समझ में नहीं आए, बिल्कुल आप कमेंट पे, आपके सारे कमेंट देखता हूं मैं, सारे कमेंट आपके पढ़ रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट, अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। दो बातें बताई है मैंने आपको, कितनी बातें बताई है, देखो जो भी मैं आपको क्लियरली लेके चल रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको इतना बेसिकली, इतना सोल्व तरीके से, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, उनकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक को बेसिकली अलग से पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पढ़ाया हो आपने, कहीं पे किसी ने नहीं पढ़ाया हो, तो बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पढ़ाना पड़ेगा ये। अभी इसको क्लियर करेंगे ना तो आगे इतना इजी लगेगा आपको, जब मैटर बताऊंगा मैं आपको कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया में आए, बिजोलिया में कहाँ आए, कहाँ पे कौन सी सभा का गठन किया, फिर कहाँ चले गए, ये बहुत इजी लगेगा आपको अभी विजय सिंह पथिक पढ़ने के बाद। तो विजय सिंह पथिक की अपन बात कर रहे हैं, नेतृत्व करता थे सेकंड चरण में। 1882 में इनका जन्म हुआ था, गुड़ावली गांव, बुलंदशहर, यूपी में। पत्नी थी जानकी देवी। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक बताया जाता है किनको, विजय सिंह पथिक को। इनके बाद नोट आप यहां पर ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसको बताते हैं, साधु सीताराम दास को। अब एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक ये है, और जो विजय सिंह पथिक है वो राजनीतिक राजनीतिक चेतना के जनक भी बताते हैं इनको, चेतना के जनक भी हैं। राजनीतिक चेतना के जनक कौन है, विजय सिंह पथिक। क्लियर हो गया, यहां पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी है। अभी तक कोई भी चीज आपको डाउट नहीं लगनी चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारा खुल के बता दिया आपको। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल हाँ बताइए। तालियां बजनी चाहिए क्लास में, क्या बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए क्लास में, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए। बाकी जो नए बच्चे आए उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लास जबरदस्त क्लास लगती है। कैसी लगती है, जबरदस्त क्लास। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं, चलिए और बात करते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। जो जो मैंने अभी तक बताया सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा फिर बाद में, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब और बात करते हैं विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने 1910 में, कब की बात आ रही है, 1910 में। अरे भाई मैं अभी बिजोलिया किसान आंदोलन नहीं पढ़ा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना कि सर 1910 कैसे चले गए, बात तो 1916 की कर रहे हो आप। नहीं, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। मैं यहाँ पर बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ, विजय सिंह पथिक की बात कर रहा हूँ। तो 1910 में इन्होंने स्थापना की, स्थापना की किसकी, वीर भारत सभा की। याद रखना, पूछा जाता है, वीर भारत सभा की, जो एक क्या था, गुप्त संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये क्या था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। वीर भारत सभा की स्थापना करी थी 1910 में, और इस संगठन में साथ देते हैं, इनका साथ दिया किसने दिया, केसरी सिंह भारत ने, केसरी सिंह भारत ने। ठीक है, याद रह जाएगा। देखो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो वीर भारत सभा, आपको पता होगा कि 1907 में 1857 से लेकिन 1907 में 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं क्रांति को। जो असफल क्रांति थी उसको 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। अब ये क्या है, जो
विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट और अन्य क्रांतिकारी। बहुत सारे क्रांतिकारी रहते हैं। अपन यहाँ पर केवल विजय सिंह पथिक की बात करते हैं। जब ये पॉलिटिकल की बातें आएंगी तब मैं आपको वहां पर क्लियर करवा दूंगा। 1910 में ये क्या करते हैं, वीर भारत सभा का जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन, यानी कि इस संगठन में इन्होंने एक योजना का निर्माण किया था कि यहाँ यहाँ पर ये जगह रहेगी, यहाँ यहाँ पर सेंटर रहेंगे, जो अधिकारी बैठते हैं यहाँ पर बम डालने, इसको तेरे को बम यहाँ डालना है, तेरे को बम यहाँ डालना है, तेरे को बम यहाँ डालना है, इसको बम यहाँ डालना है, मुझे यहाँ डालना है। तो ये इन्होंने एक योजना बनाई थी। इसके लिए वीर भारत सभा का जो संगठन बनाया था, गुप्त संगठन बनाया था। पता नहीं था अधिकारियों को, अंग्रेजों को पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। बस ये कुछ क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह बारट क्रांतिकारी भी रहे हैं, क्या रहे, क्रांतिकारी भी रहे। तो इन्होंने एक वीर भारत सभा का गठन किया था। तो आपको पता होगा कि ये गिरफ्तार भी हो जाते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के साथ एक और व्यक्ति रहते हैं जो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको कौन से किले में बंद कर दिया जाता है? टोडगढ़ किले में, जो अजमेर में रहता है। फिर यहीं से भाग कर जाते हैं ये 1916-17 में। कहाँ चले जाते हैं? चित्तौड़ चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? चित्तौड़ चले जाते हैं। फिर वहां पर ये शिक्षक का कार्य करते हैं। ये अभी मैं जब बिजोलिया पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पर लेके चलूंगा कि यहाँ से विजय सिंह पथिक कहाँ चले गए। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? नहीं आई? क्लियर है? चलो, 1910 में इन्होंने स्थापना करी थी वीर भारत सभा की। अब बात करते हैं 1910 के बाद डायरेक्ट 1917 में। 1917 में 1917 में इन्होंने स्थापना की। स्थापना की किसकी स्थापना की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। कब करी? 1917 में। किसान पंचायत बिजोलिया, इसको एक और नाम बोलते हैं, या किसान पंचायत, किसान पंचायत बिजोलिया। किसान पंचायत बिजोलिया की इन्होंने स्थापना की, जो कि यहां पर सुनना अब क्या, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। कब करी थी? 1917 में। आपको पता होगा 1916 में एंट्री हो जाती है साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास जो है यहाँ पर पहली बार मीटिंग में मिलते हैं। पंचायत सभा रहती है एक, जिसमें मीटिंग होती है, और इनको बोलते हैं कि आप कहां पर आइए? बिजोलिया आइए, और बिजोलिया में वहां पर नेतृत्व करो किसान आंदोलन का। तो ये आते हैं, और आते ही 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर देते हैं, या किसान पंचायत बिजोलिया। दो नाम है इसके, ऊपरमाल पंच बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। आंसर आना चाहिए 1917। क्या आना चाहिए? 1917। किसने की थी? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर क्वेश्चन, किसने की थी? किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। अब यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड बिजोली आ गए, तो लोग यहाँ पर जैसे ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते, तो इनको जनता, यहाँ के किसान और जनता इनको एक नाम देती है, और इनको बोलते हैं विजय सिंह पथिक को। यहां पर नोट लगाता हूं, किसान विजय सिंह पथिक, वीएसपी लिख देता हूं मैं, विजय सिंह पथिक, वीएसपी, समझ में आ जाएगा। विजय सिंह पथिक को महात्मा भी कहती थी। क्या बोलती थी? महात्मा। महात्मा या ऊपरमाल गांधी, ऊपरमाल का गांधी। क्या नाम देती यहाँ के किसान और जनता? महात्मा भी कहती थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महात्मा के नाम से चर्चित व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक, किन्होंने नाम दिया था? ये यहाँ के किसानों ने, यहाँ की जनता ने। और इनको ऊपरमाल का गांधी भी बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपरमाल के गांधी के नाम से कौन विख्यात थे या किनको जाना जाता था? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे भाइयों? विजय सिंह पथिक। क्लियर आ रहा है समझ में? अभी तक मैंने जो बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बात कर रहा हूं मैं, फिर से देखना। विजय सिंह पथिक की मैं बात कर रहा हूं। 1910 की बात चल रही थी। इन्होंने स्थापना करी थी 1910 में वीर भारत सभा की। वीर भारत सभा के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना नहीं आएगा आपके कि वीर भारत सभा क्या था। साथ दिया था केसरी सिंह बारट ने। ये नाम आता है इसलिए मैंने लिखा दिया, लेकिन विजय सिंह पथिक है मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति। इसके बाद बात करते हैं 1917 में, क्योंकि 16 में तो कहां आ गए थे? ये बिजोले आ गए थे। स्थापना करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी
जिसको पंचायत किसान बिजोलिया किसान पंचायत बिजोलिया भी बोलते हैं। और यहीं पर किसान विजय सिंह पथिक को महात्मा या ऊपर मालका गांधी भी बोलने लग जाते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, अभी मैं जब विजय सिंह पथिक पढ़ा रहा हूं तब आपको डायरेक्ट वहां पर भी लेके जाऊंगा बिजोलिया में। सारी चीजें आपको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी सर, 3-4 दिन लग जाएगा। लगने दो, लगने तो लॉकडाउन चला हुआ, आराम से पढ़ो, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 1919 में। बात करते हैं कब की? 1919 की। 1919 में वर्धा, कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र। एक वर्धा स्थान है जो कहां पर पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। यहां पर ये राजस्थान सेवा संघ स्थापना की। किसकी? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। देखो, याद रखना 1919 में। कैसे याद रखोगे? 19-19, 2 बार 19। कैसे याद रखोगे? सुनना आप। 1918 को आपको पता होगा कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कहां पर? बंबई में। कहां पर अधिवेशन होता है? 1918 में बंबई में अधिवेशन होता है। वहां पर गांधी जी भी आते हैं। एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी जी आते हैं। तो उस अधिवेशन में बिजोलिया से कुछ व्यक्ति जाते हैं, जैसे रामनारायण चौधरी भी जाते हैं, विजय सिंह पथिक भी जाते हैं। ये सारे लोग जाते हैं वहां पर, क्योंकि रामनारायण चौधरी इन्होंने एंट्री नहीं करी थी, ये वहां पर ही मिलते हैं इनको। जमनालाल बजाज भी वहां पर मिलते हैं, तो ये सारे लोग मिलते हैं वहां पर। तो वहां पर जब ये बंबई में रहते हैं तो वहां पर ही एक स्थान रहता है वर्धा महाराष्ट्र। तो वहां रहते रहते ये स्थापना कर देते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर देते हैं। बाद में ये जो राजस्थान सेवा संघ है, क्या नाम रहता है? राजस्थान सेवा संघ। ये बाद में कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? ट्रांसफर कहां पर हो जाता है? अजमेर। कब हो जाता है? 1920 में। 1920 में ये कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? कहां पर ट्रांसफर हो जाता है? अजमेर में। ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज सारी समझ में आई? देखो, 1919 की बात रहती है। कब की बात रहती है? 1919 की। बहुत देखो, मैं कितना धीरे से पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1919 में क्या करते हैं? 1918 में क्या रहता है? पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं। 1918 में कांग्रेस अधिवेशन लगता है बंबई महाराष्ट्र में। तो ये वहां पर मिलने जाते हैं, अपनी समस्या बताने जाते हैं, किसान आंदोलन। क्योंकि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन रहता है उसको पूरे भारत में फैला देते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। पूरे भारत में नाम हो जाता है एक बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो ये महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं, महात्मा गांधी मिलते हैं इनको, फिर वहीं पर कोई आइडिया वगैरह देते हैं। जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, ये सब आइडिया देते होंगे और वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। और ये बाद में ट्रांसफर हो जाता है 1920 में अजमेर में। बाद में आपको पता होगा 1927 में ये बंद भी हो जाता है, क्योंकि इनके बीच मतभेद हो जाते हैं। वो जब मैं अभी बिजोलिया पढ़ाऊंगा ना किसान आंदोलन, तो मैं आपको बता दूंगा वहां पर। तो ये चीज होती है। ये सारा मैटर आपको समझ में आया विजय सिंह पथिक के बारे में? क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और मजा आने वाला है फिर क्लास में। क्लियर है? चलो लिख लो अब आप। मिटा दूं? चलिए, ये होती है 1920 तक बात। 1919 तक बात होती है। 1920 में मैं आपको लेके चला गया। ठीक है, अब बात आती है 1920 की। कब की बात आती है? 1920 की। 1920 में यहीं, यानी कि यहीं पर, यानी कि कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। यहीं पर राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। किन्होंने निकाला? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने 1920 में यही, यानी कि वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं 1921 में।
1921 में इन्होंने नवीन राजस्थान पत्र, कहां पर, अजमेर में, और अजमेर में भी आपको याद रखना है ब्यावर, क्योंकि सारे समाचार पत्र ब्यावर से ही निकलते थे। कहां से निकलते थे मेरे भाइयों? ब्यावर से ही निकलते थे। 1920 की मैं आपको बात बता चुका हूं। अब बात आती है 1921 में, अजमेर ब्यावर में एक समाचार पत्र निकाला। जिस समाचार पत्र का नाम क्या था? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान, क्या नाम था? नवीन राजस्थान समाचार पत्र संपादन किया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो संपादन किया। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। और आपको पता होगा नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान इस पर बैन कर दिया गया, यानी कि प्रतिबंध लगा, इस पर प्रतिबंध लग गया था। बाद में गलत खबरें आने लगी होगी ज्यादा, क्योंकि अंग्रेज लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब किसान आंदोलन के बारे में जब ज्यादा चर्चा है, तो प्रतिबंध कर दिया इसको, यानी कि बंद कर दिया। तो ये अलग नाम से निकलने लग गया, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान किस नाम से निकलने लग गया? तरुण राजस्थान के नाम से निकलने लग गया। कब निकला ये तरुण राजस्थान? 1923 में। कब निकला था? 1923 में। जिसके संस्थापक तो कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। जबकि संपादन का कार्य जय नारायण व्यास। संपादन इसका कार्य जय नारायण व्यास। देखो इधर, समझो इधर, वापिस बात कर रहा हूं मैं यहां पर, देखना इधर। बात की मैंने 1920 की, डिटेल से पूरा समझ में आ जाएगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1920 की मैं बात कर रहा हूं, यहीं पर, यानी कि वर्धा महाराज जब 1920 में बात कर रहे थे अपन, उसके बाद खत्म हो गई, और यहीं पर, या लो हटा दो इसको, मतलब क्या आ रहा है कि कहां पर, क्योंकि वो चीज तो पूछेंगे नहीं आपसे। 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। पत्र निकाला कौन सा? राजस्थान केसरी। याद रखना है आपसे, बहुत बार, पता नहीं जाने कितनी बार पूछ लिया गया है, राजस्थान केसरी किसके द्वारा निकाला गया है? विजय सिंह पथिक के। इनमें से, निम्न में से विजय सिंह पथिक की समाचार पत्रिकाएं हैं, तो उनमें से एक नहीं रहती और राजस्थान केसरी रहती। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी। राजस्थान केसरी किसकी है? विजय सिंह पथिक की। 1921 में अजमेर में, मेन अजमेर का सेंटर होता था ब्यावर। आपको पता होगा ब्यावर भी बहुत अच्छी सिटी लगती है नजर, आपको जिला बनाने की कोशिश की जा रही है उसको, लेकिन बन नहीं पा रहा है अभी। तो ब्यावर में सारी समाचार पत्र ब्यावर में छपते थे, यानी कि लेखा जोखा जो भी जांच पड़ताल होती थी ब्यावर में होती थी। तो समाचार पत्र निकला नवीन राजस्थान, लेकिन नवीन राजस्थान का संपादक से पूछ ले तो विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खूब ज्यादा उल्लेख हुआ, खूब ज्यादा चर्चा की, लेकिन नवीन राजस्थान को प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने, और इसका नाम परिवर्तित कर दिया था। अखबार तो वही था, यानी कि सारा जो भी पैसा लगा रहा था वही व्यक्ति लगा रहा था, जो भी संपादन का कार्य कर रहा था वही व्यक्ति कर रहा था, सब कुछ वही थे, बस नाम हटा दिया, नवीन राजस्थान की जगह क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। कब किया ये? 1923 में। फिर यहाँ पर संस्थापक कौन है इसके? विजय सिंह पथिक। और संपादन का कार्य जय नारायण व्यास का था। संपादन का मतलब छपाई वगैरह का कार्य, जो भी छपाई वगैरह का कार्य, सामग्री वगैरह जो भी पैसा वगैरह खर्च हो, जय नारायण व्यास को। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है दोस्तों? यहां तक ये होता है विजय सिंह पथिक का मैटर खत्म। ये इतना सा विजय सिंह पथिक का मैटर होता है। कहां तक बात होगी? 1923 तक। आपको पता होगा फिर इनको जेल में बंद कर देते हैं बाद में। 1923 के बाद 27 में ये छूट के आते हैं, और फिर किसानों से मतभेद हो जाते हैं, किसानों से कुछ आइडिया देते हैं, जो फेल हो जाता है, और माणिक्यलाल वर्मा, इनमें मतभेद हो जाते हैं, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक में, और ये सारी चीजें हटा देते हैं। विजय सिंह पथिक यहाँ से अलग हो जाते हैं, और नेतृत्वकर्ता की भूमिका अलग हो जाती है। अब यहां पर मैं आपको सबसे फायदे वाली चीज ये बताऊं कि विजय सिंह पथिक पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन यहां तक पढ़ लिया है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो विजय सिंह पथिक का योगदान था वो इतना ही था, और यहीं पर मैटर चलता है। कुछ बातें ऐसी आएगी जो मैं उनको आपको लिखा दूंगा, यही चीजें मैं आपको रिपीट करवाने वाला हूं, और यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप ये समझो कि कितना इजी हो गया आपका। एक तो विजय सिंह पथिक पूरा क्लियर हो गया, और एक बिजोलिया किसान आंदोलन में से जो जो क्वेश्चन आने वाले वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? क्लियर है? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं।
मिटा दूं? चलिए, अब बात होती है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। ये मैंने आपको सिर्फ विजय सिंह पथिक के बारे में बात बताई है, लेकिन अब आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ पढ़ना। कितना इजी लगेगा देखना आप, बहुत इजी लगेगा, देखना आप। अब एंट्री हो जाती है 1916 में, कौन? विजय सिंह पथिक आ जाते हैं, विजय सिंह पथिक। मैंने आपको बताया था विजय सिंह पथिक कहां से भाग जाते हैं, भाग कर। कहां से? टोडगढ़, टोडगढ़ दुर्ग से। कहां पर पड़ता है ये? अजमेर में है टोडगढ़ दुर्ग। एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार शायद सेकंड ग्रेड में, टोडगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था ये। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो टोड दुर्ग आपसे पूछ लेते कहां पर स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित है ये टोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, भाग कर कहा? टोडगढ़ दुर्ग से भागे और कहां आ गए? चित्तौड़ आ गए। कहां पर आ गए? चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ में अगर आपसे पूछ ले कि कौन से गांव में आ गए, तो इसका गांव का नाम था ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव। यहां पर आ जाते हैं, कुछ समय यहां पर बिताते हैं अपना टाइम, और ओछड़ी गांव में ये भूमिका निभाते हैं। भूमिका निभाई किसकी? विजय सिंह पति की। क्या भूमिका रहती है? अध्यापक के रूप में। अध्यापक, यानी कि यहां पर ओछड़ी गांव में आ जाते हैं, यहां पर रहने लग जाते हैं। बेसिकली कहां पर आ जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं, और अध्यापक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। और विजय सिंह पति के साथ अब नेतृत्व करेंगे विजय सिंह पति। कैसे जुड़ेंगे देखना आप। अब आपको पता होगा विद्या प्रचारिणी सभा, एक सभा आयोजित की जाती है, विद्या प्रचारिणी सभा। नोट लगा के लिखता हूं, विद्या 1916 की बात रहती है ये। विद्या प्रचारिणी सभा आयोजित की जाती है, आयोजित हुई। कहां पर हुई? चित्तौड़ में। और इस सभा में कौन कौन थे? विद्या प्रचारिणी सभा में कौन कौन थे? साधु सीताराम दास, एंड इनके साथ थे हरिभाई किंकर। देखो नाम आ गया ना हरिभाई किंकर का। हरिभाई किंकर संस्थापक थे कौन सी? विद्या प्रचारिणी सभा के। बहुत बार कंफ्यूज रहता है कि विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक साधु सीताराम दास को, लेकिन संस्थापक कौन थे? हरिभाई किंकर। याद रखना ये। देखो क्या होता है कि भागकर ये टोडगढ़ दुर्ग से भागकर कहां आ जाते हैं? चित्तौड़ में ओसड़ी गांव में रहने लग जाते हैं, कुछ समय के लिए वहीं पर बिताते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो भी क्रांतिकारी काम थे वो पहले वो टोडगढ़ में यहाँ पर बिता इन्होंने समय निकाला, और जो भी क्रांतिकारी के काम संबंधित, यानी कि ये लूटपाट मचाना और क्रांतिकारी जैसे काम करना, यानी रैली वगैरह करना, ये सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने, और एक आराम की जिंदगी बिता रहे थे। ये आराम की जिंदगी कैसे कि वहां पर आ जाते हैं और एक स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर टीचर बन जाते हैं। लेकिन एक एक सभा आयोजित होती है 1916 में, विद्या प्रचारिणी सभा चित्तौड़ में आयोजित होती है। संस्थापक कौन रहते हैं? हरिभाई किंकर। और हरिभाई किंकर से मुलाकात किनकी होती है? विजय सिंह पथिक की मुलाकात होती है। और यहां पर ही साधु सीताराम दास भी रहते हैं। तो आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक की पहली मुलाकात कहां पर होती है? आंसर क्या आना चाहिए मेरे भाइयों? विद्या प्रचारिणी सभा। क्या आना चाहिए? विद्या प्रचारिणी सभा। आपका आंसर आना चाहिए विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। सभी को समझ में आया? विद्या प्रचारिणी सभा। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये कि विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास की प्रथम मुलाकात कहां पर होती है? विद्या प्रचारिणी सभा। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यहां पर ही कुछ लोग और भी रहते हैं, उनके नाम सुन लेना। माणिक्य लाल वर्मा भी रहते हैं यहां पर। कौन रहते हैं? माणिक्य लाल वर्मा। अभी इनकी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन यहां पर मिलते हैं। माणिक्य लाल वर्मा भी रहते हैं। इसके बाद प्रेमचंद वर्मा, प्रेमचंद वर्मा भी रहते हैं। इसके बाद बात करें अपन, भंवरलाल सर्राफ भी रहते हैं। भंवरलाल सर्राफ, वही कालीचरण सर्राफ वाला सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ, प्रेमचंद भील, वर्मा नहीं है ये, भील है, प्रेमचंद भील।
ठीक है। ये इन सबसे मुलाकात, बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इनका बिजोलिया में बहुत नेतृत्व आने वाला है, नाम आने वाला है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिखा दिया। तोड़कर दूर से भाग जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं, चित्तौड़ चले जाते हैं, ओछड़ी गांव में रहने लग जाते हैं। अध्यापक की भूमिका, सारे क्रांतिकारी जो भी काम रहेंगे उनको छोड़कर एक आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक सभा का आयोजन होता है 1916 में, विद्या प्रचारिणी सभा, और इस सभा का आयोजन कौन करते हैं? हरिभाई किंकर करते हैं। और साधु सीताराम दास और विजय सिंह पति की पहली मुलाकात कहां पर होती है? विद्या प्रचारिणी सभा में। आमने सामने बैठ जाते, बातें करते रहते हैं और इनको इन्वाइट कर देते हैं साधु सीताराम दास कि आप कहां पर आइए? बिजोलिया आइए। कहां पर आइए? बिजोलिया आइए। और बिजोलिया में जो किसान आंदोलन है, बहुत ही पावरफुल आंदोलन चल रहा है, अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में नाम होने वाला है उसका। आप बहुत समझदार लगते हो हमें, क्योंकि आपका नाम काफी ज्यादा सुना हुआ है, आप काफी ज्यादा समझदार होशियार लग रहे हो हमको। तो साधु सीताराम दास इनको निमंत्रण दे देते हैं, कहाँ आने के लिए? भाई साहब को बिजोलिया आने के लिए निमंत्रण दे देते हैं। अब ये भाई साहब इधर ट्रांसफर का ऑर्डर कर देंगे, अब अध्यापक से रिजाइन कर देंगे अब कि नहीं बनना मुझे अध्यापक, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं बिजोलिया जाऊंगा। तो यहां से ये 1916 में कहां चले जाते हैं? बिजोलिया चले जाते हैं। ये जो मैंने इतना गजब का मैटर आपको बताया है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन बार आ चुके हैं, 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस इतने से मैटर में से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं बार बार, और बार बार आ रहे हैं। तो आपको एक बार ढंग से आंखें फाड़ फाड़ के देखना है और इसमें याद हो जाएगा। ये मैंने इतना जो मेरा चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ वो लाइक वाला बटन दबाना है। क्या दबाना है? लाइक वाला। कल क्या हुआ था कि कल की एक वारदात सुनना कि मैं 12 बजे था, मैंने वीडियो देखा तो 11:55, तो उसमें 2 डिसलाइक थे। तो 2 डिसलाइक, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनको इतना ही कहूंगा कि पहले वीडियो को देख लें, कोई जाति दुश्मनी ना निकाले मुझसे। मैं तो सीधा साधा लोग हूं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं, बिल्कुल अपना कार्य कर रहा हूं। पढ़ता मैं भी पढ़ ही रहा हूं, ऐसा नहीं, मेरे भी गवर्नमेंट बेरोजगार हूं, मैं भी 3,500 रुपए मैं भी उठा रहा हूं। इसमें कोई गहराई वाली बात इतनी नहीं है, यहाँ पर निःशुल्क पढ़ा रहे तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप ये डिसलाइक करने से पहले सोच लें, एक बार मैटर तो देख लें पहले, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस इतना सा करें, आप तो बोझ नहीं पड़ रहा आप पर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखना, मैं आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछने वाला हूं जो आपको डायरेक्ट याद हो गई होगी, क्योंकि मैंने विजय सिंह पढ़ा दिया है आपको। अब देखना मैं कितना इजी लगेगा विजय सिंह पथिक। अब क्या हुआ कि विजय सिंह पति की एंट्री हो गई। अब मैंने आपको विजय सिंह पूरा पढ़ा ही दिया। अब मैं आपसे देखना चुटकियों में क्वेश्चन करूंगा और आपके आंसर बिना चुटकी बजने से पहले आंसर आ जाएंगे। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि प्रथम चरण 1916 में हुआ। साधु सीताराम दास के कहने पर नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व संभाल लेंगे 1916 में। कहां का? बिजोलिया का। बीजो लिख देता हूं, समझ जाना, बिजोलिया है वो। नेतृत्व कर देते हैं 1916 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही उन्होंने निवेदन किया था, आग्रह किया था कि प्लीज आप आइए, बिजोलिया आइए और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। कब आ जाते हैं? 1916 में। और 16 में आते ही भाई साहब इतना जबरदस्त तरीके से काम कर देते हैं और 1917 में ही स्थापना कर देते हैं। अब जल्दी से बताइए किसकी स्थापना करी थी? मैंने बता दिया ये अभी, जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए आपका। किसकी स्थापना करी थी? ऊपरमाल। अरे याद ही नहीं करना, ऊपरमाल बिजोलिया को बोलते ही ऊपरमाल है, ये याद करना है क्या? ऊपरमाल, आपको ऊपरमाल का नाम आते हैं, आपका दिमाग में आ जाना चाहिए बिजोलिया। बिजोलिया पश्चिम ठिकाने को ही बोलते हैं, ऊपरमाल का ठिकाना। तो उनके नाम पर ही स्थापना कर देते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कब की थी? 1917 में। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। अब ऊपरमाल पंच बोर्ड की 2 क्वेश्चन निकलते हैं यहां से, जो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। लेकिन इस ऊपरमाल पंच बोर्ड, अरे ये क्या बोर्ड, काला बोर्ड थोड़े ना है ये एक संगठन बनाया था ऊपरमाल पंच बोर्ड का।
यानी कि एक बैठक हुई थी, एक सभा आयोजित की थी और उसमें कुछ सदस्य बनाए थे, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, जो जो आपका रुचि है सब कुछ बनाए थे इसमें। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष बोले तो सरपंच। सरपंच किसको बनाया? श्री मन्ना पटेल। किसको बनाया? श्री मन्ना पटेल को सरपंच बनाया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि गलतियां करते हैं यहाँ पर। कहां पर गलतियां करेंगे? यहीं पर। ऊपर माल पंच बोर्ड का नाम तो पढ़ा ही नहीं आगे तो, और टिक लगा देते विजय सिंह पथिक। अरे भाई साहब आगे भी तो देख लो। अरे पल्सर गाड़ी की तरह नहीं चलना है, वो फटफटी की तरह चलना है, बिल्कुल धीरे, ताकि सारी चीजें देखने को मिले। सारी चीजें देखने को मिले कि रोड में चल क्या रहा है, कांटे कहाँ कहाँ है, सारी चीज देखने को। कछुए की चाल चलनी है, क्वेश्चनों में भी ऐसे ही चाल चलनी है। बहुत टाइम होता है 3 घंटे का। बिल्कुल ऐसे मत समझे कि 3 घंटे। अरे भाई 3 घंटे अगर आपको दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस लोग हैं वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने एग्जाम फाइट किया होगा 3 घंटे में, इसलिए तो 3 घंटे दे रहे हैं। टाइम ही कम पड़ी हो मान लो तो। अब भाई कोई ताकत थ्योरिटिकल दे रहे थे यार, वहां लिखे ही रहा था, काला गोला भी 9 बता दूं। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं, बहुत से बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है, सर टाइम ही कम पड़ गया था। अरे कहाँ से टाइम कम पड़ गया यार? वो एक्सपीरियंस लोग, मतलब वो पागल बैठे वहां पे, तुम हो होशियार फिर ज्यादा। तुम बैठ जाओ फिर वहां पर, जो दे दो 5 घंटे। बहुत सारे जो जिनका सिलेक्शन हो जाते हैं ना, वो तो 2.5 घंटे में बैठ के और इधर उधर तुमको डिस्टर्ब करने बैठ जाएंगे वहां पे थोड़ी देर में। इसलिए आराम से पढ़े, क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़े। 2 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने से जल्दी आता है वो देखते ऊपर माल पंच बोर्ड देखते नहीं, उधर गोला ही भर देते हैं डायरेक्ट। पहले टिक ही नहीं करते, तो गोला लगाते हैं विजय सिंह पति में, फिर बाद में देखते अरे यार जल्दबाजी में हो गया। हाँ तेरे जल्दबाजी थी, तोरण मारने जाना था तेरे को। 1917 में स्थापना करी थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की, जिसको किसान बिजोलिया का नाम भी देते हैं। इसको अध्यक्ष सरपंच बनाया था श्री मन्ना पटेल को। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया आपको सभी को? ये होती बात किसकी? विजय सिंह पति की, 1917 तक की बात। ठीक है। और ये जो 1917 में, ये कब की थी? इस दिन क्या था? मतलब 1917 में एक दिन था यहाँ पर, कौन सा? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। ये हरियाली अमावस्या थी, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने कौन से बोर्ड की स्थापना करी थी। अब वो अच्छी समझ नहीं, हरियाली अमावस्या तो थी नहीं, काना कौन सी कनाशी में हरियाली अमावस्या आ गई। तो भाई इसलिए एग्जाम है, ये ऐसे ही नहीं लिखाते। ये क्या एग्जाम, एक बार एग्जाम में पूछ लिया तो टीचर लोग भी लिखाने लग गए। 1917 की जगह क्या लिखाने लग गए? हरियाली अमावस्या लिखाने लग गए। तो एग्जाम में पूछा गया ये हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना करी थी, क्योंकि ये जिस दिन बोर्ड बना था ना, उस दिन हरियाली अमावस्या थी। क्या थी? हरियाली अमावस्या। और ये भी पूछ लेते कि हरियाली अमावस्या कब आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, श्रावण मास में। कब आती है? श्रावण मास। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चीज समझ में आया? मैटर आपको कैसा लगा? आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है ना मैटर, तो ऊपर चला जाएगा। क्लास कैसी लगी? सभी को मजा आया क्लास में? सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और आनंद लेते रहे परिवार के साथ, और आगे बढ़ते रहे, आपका सिलेक्शन होता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।